प्यारे साथियों, ये केसरी जो आपके सामने देवनारायण महाराज की पेश करने जा रहा हूँ, जिनको आम भाषा में हमारे हीरामल जी भी कहते हैं। और ये जो मैं बना रहा हूँ, ये देवनारायण पुराण सचित्र लीला, जिसके लेखक है श्री हीरा राम गुर्जर। गांव है इनका डींगसी, जिला बूंदी के रहने वाले हैं। और उनकी इस पुस्तक के अनुसार मैंने ये केसरी तैयार किए हैं। सजनो, ये हिंदुस्तान में जती सती और दानी वीर विद्वान होए रे, दानी वीर विद्वान होए। अबधारी बलकारी गुर्जर सूरवीर बलवान होए, सूरवीर बलवान होए रे, सूरवीर बलवान होए। दुनिया का सरताज सदा से प्यारा हिंदुस्तान है रे, प्यारा हिंदुस्तान है। त्याग तपस्या वीरतामय गुर्जर जात महान है, गुर्जर जात महान है, गुर्जर जात महान है। साथियों, ये जो गुर्जर जाति है, ये लड़ाकू, विश्वास पात्र और बड़ी तेजस्वी हुई है, और आज भी अपने हिंदुस्तान में है। एक काजल रावत थे, और काजल रावत का पुत्र था मांडल रावत, और मांडल रावत का पुत्र हरिराम जी थे, और हरिराम जी के पुत्र बाघ जी हुए हैं, और बाघ जी के 24 पुत्र हुए हैं, जिनमें सवाई भोज राजगद्दी पर बैठा था, और सवाई भोज की रानी का नाम साडू माता था। प्यारे सजनों, विष्णु भगवान को जाकर के शेषनाग ने बगड़ावतों की शिकायत की, तथा देवी ने भी शिकायत की कि मेरे लिए बनाई गई माला बगड़ावतों ने ले ली है। बगड़ावत इन्हीं को कहते हैं। कोई भी देवता बगड़ावतों को छलने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो विष्णु भगवान कोटी का रूप बना करके गए। सवाई भोज जान गया तो सभी ने बहुत ही सत्कार किया। विष्णु ने भी 12 साल के लिए काया माया दे दी, तथा 12 साल की काया माया पहले शिवजी भगवान ने भी उनको दी थी। माता साडू शंकर भगवान की तपस्या किया करती थी, और निर्वस्त्र होकर के सुबह पूजा किया करती थी। विष्णु भगवान फिर ब्राह्मण का भेष बना करके गए और भिक्षा मांगी। रानी की हीरा दासी थी, वो भिक्षा देने के लिए आई, और विप्र ने कहा दासी से भिक्षा नहीं लूंगा, साडू माता जिस हालत में है वो आकर के मुझे भिक्षा दे। जब दासी ने रानी से कहा, तो रानी निस्वस्त्र बिना वस्त्रों के ठीक कैसे चले? तो रानी के सत के कारण बाल इतने लंबे बढ़ गए, इतने लंबे बढ़ गए कि शरीर बालों से पूरा ढक गया। विष्णु भगवान बोले, मैं तुम्हें छलने के लिए आया था, परंतु खुद ही छला गया। बोल, जो तुम मांगोगी सो मैं तेरे को दूंगा। तो रानी ने कहा, महाराज मेरे पुत्र नहीं है, आज आप जैसा मेरे एक पुत्र होना चाहिए। विष्णु ने हाँ कर ली और कहा कि युद्ध होगा जिसमें बगड़ावत मारे जाएंगे, रानियां सती होंगी, तुम सती मत होना। और 9वें महीने में अवतार लूंगा, और कैसे भी मैं तेरा बेटा बन के आऊंगा। विष्णु के कहने पर दुर्गा ने कांजरी का भेष बनाया, और वो खेल दिखाने गोठा चली गई, जो गोठा सवाई भोज की राजधानी थी। और भोज ने कांजरी को इतना गहना पहरा दिया और कहा, जा मेरा जैसा दातार तेरे को और कौन मिलेगा वो मुझे बताना। आधा गहना दिया, वह घूमती फिरती रही। उधर विष्णु भगवान ने सोचा कि मैंने हाँ तो कर ली, लेकिन मैं कैसे अवतार लूंगा। विष्णु भगवान ने दुर्गा से कहा
कि सीता बन के तेने रावण को छला, रुक्मिणी बन के शिशुपाल को छला, पार्वती बन के भस्मासुर को छला, अब तो जयवंती बन करके बगड़ावतों को छलो और भवालगढ़ में रणधीर सिंह सोलंकी के पुत्र हृदय की पुत्री के रूप में जन्म लो, फिर सवाई भोज का टिक्का भिजवाओ और मैं उनकी बुद्धि खराब कर दूंगा। और सवाई भोज का एक मित्र है राणा दुर्जन साल, तो तू जब सवाई भोज बारात में आएगा ब्याने के लिए तो सवाई भोज की तलवार मंगा करके किसी बहाने फेरे ले लेना, फिर चर्चा हो जाएगी कि एक राजपूत की बेटी गुजरों को ब्याही जा रही है। तो सवाई भोज अपने मित्र दुर्जन साल को कहेगा कि तू इसके साथ शादी कर ले। दुर्जन साल मेवाड़ का बढ़िया राजपूत था। अब साथियों शादी हो गई, पहले फेरे तलवार के साथ ले लिए गए, बाद में दुर्जन साल के साथ ले लिए। बारात रवाना हुई तो जब बिछुड़ने लगे अलग अलग राणा, दुर्जन साल अपनी राजधानी की तरफ जा रहा है, सवाई भोज अपनी तरफ जाने लगा। तो रानी कहने लगी मैं तो राजा भोज के साथ जाऊंगी। दुर्जन साल कहने लगा मेरे साथ तेरे फेरे हुए हैं। तो सवाई भोज ने कहा कि हे रानी तू चली जा दुर्जन साल के साथ और मैं 6 महीने के अंदर अंदर तेरे को ले आऊंगा, 6 महीने पूरे नहीं होने दूंगा। इस तरह से करके उसको विदा कर दिया। लेकिन साथियों रानी ने बीच में पर्दा लगा लिया और कहने लगी कि अलग महल तैयार करो, तब अपना पति पत्नी का रिश्ता होगा। 6 महीने के लिए महल की तैयारी करने लगे, लेकिन वो देवी थी, सती थी, उनके कारण महल तैयार नहीं हुआ और लड़ाई होनी थी। 6 महीने का वादा किया था और बगड़ावतों ने अपने शीश का दान देवी को दे दिया। फिर भगवान को अवतार लेना था, बातें तो ऐसे बढ़नी थी। तो सम्मत 968 था, बसंत पंचमी की रात थी, बसंत पंचमी की रात थी। माता साधु को सपना आया के सपने की बात के सपने सपने में बालक का रूप माता को दिखाया था रे, माता को दिखाया था। माता ने भी प्यार किया, सपने में दूध पिलाया था, सपने में दूध पिलाया था, सपने में दूध पिलाया था। संवत 968 को बसंत पंचमी की रात को माता साधु को सपना आया और सपने में एक बालक के रूप में भगवान दिखाई दिए और सपने में मां ने उसको दूध भी पिलाया। माला शेरी पहाड़ी पर, माला शेरी पहाड़ी पर करके चाली आइए तो मैं देखूंगा बाट तेरी माँ, मत ना देर लगाइए तो। माला शेरी पहाड़ी पर चीज की कमी नहीं, सहराजी से भगवान वहाँ। कोई चीज की कमी नहीं, राजी से भगवान वहाँ। तुम भी देख के राजी रहोगी, सुंदर से इस स्थान वहाँ। तुम भी देख के राजी रहोगी, सुंदर से इस स्थान वहाँ। बड़ लागे आलीशान वहाँ, माला शेरी पहाड़ी पे करके चाली आइए तो मैं देखूंगा बाट तेरी माँ, बदला देर लगाइए।
हुआ माँ उसको मैं नीर, नीर में कमल खिला प्रभु की तदवीर है, उसी नीर में कमल खिला प्रभु की तदवीर है। कमलन मेरा शरीर है उसको गोद खिलाइए तो माला से पाई है। आंचल में भर जा दूध तेरे और बेल छाछ बैठा जागी, आंचल में भर जा दूध तेरे और बेल छाछ बैठा जागी। खाली रहनी तेरी दूध की अपने आप उठण जागी, खाली हानी तेरी दूध की अपने आप उठण जागी। पैरों की निशानी मिल जागी तब मन को समझाइए तू माला शेरी पहाड़ी में। करके आ जाइए तो मैं पाऊंगा प्यार वहाँ, सावड़ करके आ जाइए तो मैं पाऊंगा प्यार वहाँ। महलों में आनंद था जागा गाँव में मंगल चार वहाँ, महलों में आनंद था जागा गाँव में मंगल चार वहाँ। करने को प्रचार वहाँ कवि विजय सिंह बुलवाइए तो माला तेरी बाड़ी में करके जाती आइए तो घूमा बाट तेरी बाबत ना दे लगाइए तो माला तेरी बाड़ी में। समझ लो, रात को सपने में ये बच्चा क्या कहता है कि माताजी माला शेरी पहाड़ी पर सुबह आ जाना है। और पहले मैं आपको कुछ लक्षण बता दूं कि आपके घर के ऊपर हरी बेल छाई हुई मिलेगी, खाली हांडी जो दूध की है वो अपने आप उफड़ती मिलेगी, मेरे पैरों की निशानियां मिलेंगी। तब ये आप सोच लेना कि मैं जरूर मिलूंगा और उस कुएं में कमल का फूल है वहां मिलूंगा, पहाड़ी पर आ जाइयो। समझ लो, सुबह रानी देखती है तो सारे ये लक्षण नजर आते हैं, तो अपनी हीरा दासी को लेकर के और रानी वहां जाती है तो कमल के फूल के ऊपर वो एक सुंदर बच्चा उसको मिलता है। उस बच्चे को गोदी में उठाती है, यहीं से देवनारायण महाराज का अवतार हुआ है। बोलिए देवनारायण महाराज की जय। और उस बच्चे को लेकर के महलों में जब पहुंचती है सालू माता तो क्या गीत गाती हैं औरतें, ये मस्त समय अब आया है, सबके आनंद छाया है, कोई खुशी अपार बाण थम चालोरी महलों में।
योली ना है अवतार बाण तमसालोरी मैलो मानेग चुकावेगी रे सब नगरी खुशी मनावेगी साधु मानेग चुकावेगी रे सब नगरी खुशी मनावेगी नाचेंगे नर नाय मान तमसालोरी महलों में सांगी भजनी आवेंगे रे सब सुंदरे साज बजावेंगे सांगी भजनी आवेंगे रे सब सुंदरे साज बजावेंगे कर विजय सिंह प्रचार बाण तमसालोरी महलों में ऐसा महीना आया साथियों इस तरह से खुशी मनाते हैं और उस बच्चे को लेकर के साधु माता महलों में आ जाती है मिठाई बटती है खुशी हो रही है लेकिन देवनारायण महाराज ने तो बचपन में ही अपना करिश्मा दिखाना शुरू कर दिया और वो क्या कर दिया कि दुश्मन तो दुर्जन साल था जो आखिर में युद्ध उसी के साथ हुआ था तो दुर्जन साल राणा अपने महल से रवाना होता है तो क्या होता है उसके साथ वो सुनिए इस राग में मेला से बार लिकड़ के मेला से बार लिकड़ के राणा दुर्जन साल चला थर 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 कांपड़ लगा होके हाल बेहाल चला बार बिखर गए राणा दुर्जन साल चला थर 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 कांपड़ लगा होके हाल बेहाल चला बार बिखर गए
थर 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 कांपड़ लागा होके हाल बेहाल राजा मेला बेहाल करके देखता कमाल चलना थर 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 कांपड़ लागा होके हाल बेहाल राजा मेला बेहाल जब देई को संभाल चलिया थर 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 कांपड़ लागा होके हाल बेहाल मेला बेहाल निकल घना घबराया कह विजय सिंह तंत्र विद्या से कैसा जाल बनाया कह विजय सिंह तंत्र विद्या से कैसा जाल बनाया अवतारी पंडित का भेष बनाया अवतारी पंडित का भेष बनाया पोथी पतड़ी ढाल चलना